प्रकृति के साथ ना तो किसी की चली थी, ना तो किसी की चली है और ना तो किसी की चलेगी। इसीलिए प्रकृति के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। मैं आज से कुछ दिन पहले एक ऐसी जगह पे गया था जहां पे समूची चुहार घाटी पूरी तरह से शोकग्रस्त है। 31 जुलाई 2024 रात को एक ऐसा काल आया जहां पे 10 लोगों को एक बार में वो निकल गया। मैंने भी सोचा कि वहां जाकर के उस घटना का दौरा करें, देखें लोगों के साथ दुखों के उनके दुखों के साथ उनके सहभागी बन सके। और चलते चलते देखो रोड की क्या हालात थी। इतना बड़ा मंजर, इतना बुरा मंजर शायद ही जीवन में आप लोगों ने देखा हो। एलएनटी लगी थी, प्रशासन पूरी तरह से सहयोग दे रहा था, पर वो भी क्या करता, रास्ते देखो, बीच में कुछ एक जगह पे चारों तरफ स्लाइडिंग हुई है। बात एक जगह की नहीं है, बात है सभी जगहों की। थर्टू से लेकर के राजबन तक ये बीच का रास्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज्यादा स्लाइडिंग थी। ये रोड था, रोड में ऐसा लग ही नहीं रहा कि बीच बीच में की रोड भी है। तो कभी कभी हम भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। आप सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन रहेगा, देखो जहाँ नदी नाले के रास्ते हैं वो नदी नाले वहां से अपना रास्ता लेगे ही लेगे, वहां पे घर ना बनाइए। प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। जहां पे संभव है वहीं पे कोशिश कीजिए, जहां सुरक्षित है वहां पे अपने रहने के लिए घर या मकान बनाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी रोड है और कंडीशन इतनी खराब है यहाँ पे। जब मैं देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे कभी रोड बना ही नहीं था बीच बीच में। तो मेरे साथ मेरे मामा जी के लड़के रवि जी और एक दिवेश जी, रामनाथ जी जो मेरे गांव से संबंध रखते हैं वो भी साथ में थे। तो ये जो वीडियो बना रहे थे ये रवि जी थे। और यहाँ पे एक हमें बुजुर्ग भी मिले। हमने इनसे पूछा कि ये घटना कैसे घटी, हुआ कैसे। तो इसने कहा इन्होंने अब तक के इस जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ से भी ये बताते हैं कि ऊपर से रोड था और इस रोड का तो पता ही नहीं है, देखो कि कहाँ पे कैसी कंडीशन है। तो ये तो पूरी तरह से एक नाला बन चुका है। तो ये कहते हैं कि कभी भी जीवन में ऐसी घटना इन्होंने अपने इतने बड़े हुए, इतने बुजुर्ग, आज तक नहीं देखा कि प्रकृति ने इतना बड़ा संकट लोगों के सामने खड़ा किया हो या संकट इतना बड़ा आज तक आया हो। आगे आप देख सकते हैं कि इतना बुरा हाल। हर एक कम से कम 100 मीटर के बाद, हर एक 100 मीटर के बाद क्या था कि स्लाइडिंग ही स्लाइडिंग। हम पैदल ट्रैक कर रहे थे, हम कम से कम राउंड अबाउट हमें भी 2.5-3 घंटे लगे पहुंचने के लिए जगह पे। अभी हम थोड़ी देर में पहुंच भी जाएंगे। तो रास्ते में कीचड़ ही कीचड़, घटना ऐसी कि यहीं से लग रहा था कि जहां पे हम पहुंचने वाले हैं वहां पे क्या मंजर रहा होगा, वहां पे क्या हालात हुए होंगे लोगों के। तो इसलिए आप सभी दोस्त जो भी देख रहे हैं, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। और ये पहुंच गए हम यहाँ पे ग्रामन ग्रामन नाम की जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरकारी बस भी खड़ी थी आगे, जो कि कई दिनों से वहीं पे खड़ी है। और आगे ग्रामन से आगे का ट्रैक है ये ऊपर को। ये रोड ही है बेसिकली जहां से हम चल रहे हैं। और आगे स्निफर डॉग भी थे जो स्पेशल डेड बॉडीज को फाइंड आउट करने के लिए लाए गए थे। ये कुत्ते भी बेचारे यहाँ के अकॉर्डिंग बीमार हो गए थे। अब इन्हें वापिस ले जाया जा रहा है इन्हीं के स्थान पे से। ये एनडीआरएफ के जवान थे जो वापिस जा रहे हैं। अब इनकी जगह कोई और आ गए थे आज शिफ्ट में 20-25 नए जवान। तो ये कुत्तों को भी वापस लेकर के जा रहे हैं। कुछ लाशें रिकवर हुई थी अब तक, कुछ अभी रिकवर होना बाकी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी एक रोड ही था और ऊपर से लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे कंडीशन देखो आप, चलने तक के लिए रास्ता नहीं बचा था।
और ये सामने गांव है राजवन जो दिख रहा है छोटा सा, बस कुछ ही पल में हम वहां पे पहुंचने वाले हैं। हम तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना जीवन में कभी ना घटे किसी के भी साथ। ऐसा सदमा, ऐसा काल कभी ना आए जीवन में। हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि परमात्मा हर व्यक्ति को सुखी रखे, हर व्यक्ति को एक ऐसी सोच दे कि व्यक्ति प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करे। ये वो जगह है, यहाँ पे अभी ऑपरेशन चला हुआ था, रेस्क्यू ऑपरेशन। कुछ लाशें रिकवर की थी, कुछ अभी रिकवर की जा रही थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आप ये जगह देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये मकान है, इसके ऊपर स्लाइडिंग पॉइंट दिख रहा है, बल्कि पहाड़ है। इस तरफ बिल्कुल छोटा सा नाला था। लोगों ने कोशिश किया कि ये जो नाला, जहाँ पे थोड़ा सा जूम किया है, ऊपर जो सीधा दिख रहा है जहाँ पे स्लाइडिंग हुई है, 3 घर यहाँ पे दबे हैं, ये छोटे से थोड़ा थोड़ा पानी आता था यहाँ से। अब असली जो नाला ये दूसरी तरफ को था, सेकंड साइड को जो ये नाला चला हुआ है। जब रात को धीरे धीरे जब बादल फटा तो उनको लगा कि नाल दूसरी तरफ जो ये जो छोटा सा घर दिख रहा है, इसके दूसरी तरफ से पानी आ रहा है। बट पानी सेकंड साइड से आ रहा था, दूसरी तरफ से, इस तरफ से, यहां से आ रहा था। यहीं से वो पीछे से पानी जब घर में रुकता गया, रुकता गया, रुकता गया, रुकता गया, और फिर पीछे से जैसे वो फोर्सफुली आ गया तो तीनों घरों को डुबो ले गया। बाकी नाला दूसरी तरफ था। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जो 10 जाने गई है दिवंगत आत्मा, उनकी आत्माओं को शांति दे। और यहाँ पे एक लाश नहीं रिकवर हुई है हरदेव जी की। उसके बेचारे की एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उनकी मदद करें। मैंने भी अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश की है 10 के 10 परिवारों की, और आगे भी मदद करने की कोशिश करूँगा। आज स्पेशली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हरदेव जी की वाइफ का स्कैनर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर हो सके पॉसिबल तो आप चाहिए ये नहीं है कि कितने करने, 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000, जितना आप करना चाहते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दुआएं ज़रूर करना उनके लिए कि उनके बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो सके, क्योंकि हरदेव जी मनाली में काम करते थे, वहाँ से पैसे कमा करके घर में पत्नी को देते थे और बच्चों का पालन पोषण करते थे। हम पुनः सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों में भगवान उनको स्थान दे, और आप इस ज़रूरतमंद परिवार की सहायता जरूर करें।